ब्लॉक एलिमेंट का मतलब था पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे मेटल हैं, सिल्वरी वाइट लश्चरस मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब फिजिकल थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहले ये केमिकल कैसे बिहेव करते हैं, जैसे ये एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कैसे करते हैं, एयर से, या हेलोजन से रिएक्ट कैसे करते हैं, वाटर से रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जनरल है। फिर इनके कंपाउंड्स देखेंगे। कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या है, ये ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो बात वही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमने पहले कहा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बनेगा तो ऑक्साइड ही ना। तो उसे हम दोबारा देख लेंगे जिससे कि वो रिवाइज हो जाता है, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक आज का, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल। ऑल आर सिल्वरी वाइट लश्चरस सॉफ्ट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल। सारे के सारे एल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, सिल्वरी वाइट लश्चरस। तो सबसे पहली रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन या एक्शन इन एयर, ठीक है, रिएक्शन विद एयर, एयर कह लो, ऑक्सीजन कह लो, हम उसमें देखना चाहते हैं। तो सारे के सारे टार्निश हो जाते हैं एयर में आने के बाद। ऑल एल्कली मेटल गेट टार्निश, इनका जो कलर है वो फेड हो जाता है, ये कह लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि ये एयर में ऑक्साइड बना लेते हैं। तो एल्कली मेटल को मैं एम से रिनोट कर रहा हूं, ये लिथियम हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम। एयर की ऑक्सीजन में, मतलब एयर में खाली रखना पड़ेगा, कोई हीटिंग नहीं, कुछ नहीं, और ये H2O बन जाएगा, क्योंकि एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 ही रहेगा। यहाँ इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बनाया, ये आयनिक कंपाउंड बना M2O। ठीक है, तो ये इसका एयर में रखते ही ऑक्साइड बन गया। ठीक, क्लियर है। ये अभी हम ऑक्साइड हेडिंग में दोबारा पढ़ेंगे कि ये ऑक्साइड हाईली बेसिक है, पानी में डिसॉल्व करके बेस बना लेगा। इसमें लिथियम का जो ऑक्साइड होगा वो कम आयनिक होगा, वो कोवलेंट होगा। केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट फजान रूल, लिथियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। तो लिथियम का ऑक्साइड कोवलेंट होगा, बाकी सबके आयनिक होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्साइड में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इन्हें एयर में रखते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर वहां मॉइस्चर है तो वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो अपने कार्बोनेट में चला जाएगा। और ये रिएक्शन कई बार एज इट इज स्कूल टीचर पूछ लेते हैं एक्स वाई जेड लिखते हुए, कि उन्होंने यहाँ नाम दे दिया, एक मेटल है और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन की, एक एक्स नाम की चीज बनी, वाई वाटर से रिएक्शन की वाई बना, CO2 से रिएक्शन की जेड बना। बाई चांस यहाँ एल्कली मेटल का नाम सोडियम है, तो आपको पहले Na2O बनाना पड़ेगा, फिर NaOH बनाना पड़ेगा, फिर Na2CO3 बनाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन से सिंपल रिएक्शन हुई, रिएक्शन इन एयर। लेकिन अगर आप विग्रस या ये कहना चाहें कंबशन कर रहे हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी जिसे कहते हैं ना, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा दिया, तब क्या होगा? तो लिथियम एयर में विग्रस ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड में ही रहता है, लेकिन एयर में क्योंकि नाइट्रोजन भी होती है, तो बच्चों ज्यादा बेटर है मैं यहाँ एयर लिखूं। तो यहाँ एयर में लिथियम ने अगर हीट किया तो ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाएगा। जबकि बाकी एल्कली मेटल अदर्स जैसे सोडियम है, सोडियम को आप एयर में कंबस्ट करोगे तो ये सिर्फ ऑक्साइड पहले बनाता है, जो आगे चल के या दोबारा रिएक्ट करके परऑक्साइड मेन प्रोडक्ट है। और अगर पोटेशियम या उसके बाद का कोई भी मेंबर अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो आपको अगर याद आ गया हो, जिन बच्चों ने रेडॉक्स सही से पढ़ा है, कि ऑक्साइड इसे कहते हैं, O-2 इज ऑक्साइड, O2-2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो पर ऑक्साइड, और O2-1 यानी सुपर ऑक्साइड। ये था सिंपली ऑक्साइड, ये था बेटा पर ऑक्साइड, और ये है बेटा सुपर ऑक्साइड।
ठीक है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये 3 आयन है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। ऑक्साइड और परऑक्साइड ये दोनों डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और ये जो सुपर ऑक्साइड है ना, O2-, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी सुपर ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जो चीजें पैरामैग्नेटिक होती हैं वो कलर्ड होती हैं। इसलिए आपको यहाँ ये याद रखना है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये कलर्ड है। लेकिन अगर एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो वो सब में सेम है। मतलब एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ एक एटम का +1 है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है। और ये आप रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल के फिक्स हैं, वो ऑलवेज +1 रहते हैं अपने कंपाउंड में। तो यहाँ सबका +1 है। तो फिर से सुन लेते हैं क्या क्या पॉइंट आए। कि हमने जब एयर में रिएक्शन कराई, कंबशन कराया, तो लिथियम एयर में कंबशन के बाद लिथियम के ऑक्साइड में ही रहा, लेकिन नाइट्राइड भी बन गया, Li3n नाइट्राइड बना। और सोडियम एयर में जब कंबशन करते हैं तो मेनली वो परऑक्साइड में जाता है। सोडियम का साइज बड़ा है तो बड़े एनाइन से जुड़ सकता है, तो परऑक्साइड बना लेता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जिनका साइज और बड़ा है, वो और हैवी कह लीजिए, या O2- से भी रिएक्ट कर सकते हैं बड़े आयन से, तो वो सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। एंड सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। और एक क्वेश्चन ये भी आईआईटी में आया हुआ है कि सोडियम परऑक्साइड को कुछ टाइम तक रख दें, प्रोलॉन्ग रख दें, तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, क्यों? तो उसका आंसर भी यही है कि ये भी धीरे धीरे, वेरी स्लोली इसमें चला जा सकता है। और ये चीज क्या है? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड कलर्ड होती है, इसलिए इसमें कलर आ सकता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा कलर्ड है या पैरामैग्नेटिक है, तो सुपर ऑक्साइड कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। और अगर कोई कहता है कि सोडियम भी रखने पे या बहुत लेटली इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो कलर, वाई? तो आप कहेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ क्या बन रहा है आपका? वेरी गुड, सुपर ऑक्साइड बन रहा है। वेरी नाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब इसमें एक पॉइंट आया जो आप शुरू से नोटिस करते चलिएगा कि लिथियम ने गद्दारी शुरू कर दी। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इस चैप्टर में अभी आपसे पूछा जाएगा बाद में, बताओ भैया लिथियम किन किन प्रॉपर्टीज में ग्रुप 1 से मैच नहीं करता है, या किन किन प्रॉपर्टी में मैग्नीशियम से मैच करता है। तो यहाँ से कहानी शुरू हो गई। बाकी अल्कली मेटल्स एयर में, ये येलो कलर में जो मैंने आपको दिखाया, वो बन रहे हैं पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। लिथियम पर या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, एक अंतर। ठीक है। लिथियम एयर में नाइट्राइड बनाता है, बाकी मेंबर नाइट्राइड नहीं बनाते, दूसरा आंसर। ठीक। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रही है। मैग्नीशियम भी लिथियम की तरह कंबशन के बाद भी ऑक्साइड ही बनाता है, पर या सुपर नहीं बनाता। और मैग्नीशियम भी एयर की नाइट्रोजन से नाइट्राइड बना लेता है, जैसे लिथियम ने किया। तो लिथियम और मैग्नीशियम में सांठगांठ चल रही है, मतलब ये एक जैसे हैं। और लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम वाले ग्रुप से भी मैच कर रही है, मतलब उतनी नहीं जितनी मैग्नीशियम से मैच करती हुई दिख रही है। दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। कोई डाउट है पहले वाले पॉइंट में? ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सबको समझ में आया? एक बारी एनसीईआरटी पे भी नजर डालते चलेंगे कि कोई पॉइंट हमसे छूटे ना, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। बच्चों ये रहा इन एनसीईआरटी का पॉइंट, अगर आपको दिख गया हो। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ लिखा है, एल्कली मेटल टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ये एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, टार्निश हो जाते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड। दे बर्न विग्रसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। अगर कंबशन जिसे शब्द को मैंने कहा था वो विग्रसली कह दिया था, फिलहाल ये विग्रसली कंबस्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड एंड द अदर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो सोडियम में पर है और बाकी में सुपर है। और सुपर ऑक्साइड इज स्टेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटाइन। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तीनों के लार्ज कैटाइन से ही स्टेबल है। सोडियम की ऑक्सीजन से की, सोडियम पर ऑक्साइड दिखाया, और किसी मेटल की ऑक्सीजन से की और सुपर दिखाया है, लेकिन ये मेटल बड़े होंगे अगर सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। in all these oxide the oxidation state of alkali metal is +1, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। लिथियम shows exceptional behavior। क्या exceptional behavior है?
directly combine with nitrogen to form nitrite Li3n because of their high reactivity towards air and water. Alkali metals are normally kept in kerosene oil. ये वाला पॉइंट, एल्कली मेटल्स को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। क्यों? क्योंकि ये एयर से भी रिएक्ट कर लेता है, वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है, तो छुपा के कहाँ रखना है? एयर वाटर से बचा के कहाँ रखना है? केरोसिन ऑयल में। अब लिथियम, इसमें भी दगाबाज। लिथियम की डेंसिटी बहुत कम है, बहुत लाइटेस्ट मेटल है, ये केरोसिन ऑयल में भी उठ के ऊपर आ जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी केरोसिन से भी कम है। समझ में आया? तो क्या करें भैया, केरोसिन में भी स्टोर नहीं हो सकता, तो लिथियम को रैप करके रखते हैं पैराफिन वैक्स पे। मतलब लिथियम के चारों ओर वैक्स लगा देते हैं, पैराफिन वैक्स में इसको रैप कर देते हैं, जिससे कि लिथियम एयर वाटर किसी से रिएक्ट ना करे और केरोसिन में डुबोया जा नहीं सकता, तैर के ऊपर आ जाता है। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। फिलहाल पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा भैया। पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव +1 रहता है, तो यहाँ पे भी +1 ही आंसर है। तो पहला हो गया रिएक्टिविटी विद एयर। किसी बच्चे को रिएक्टिविटी विद एयर में एनसीईआरटी के पॉइंट या हमारी थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है तो 1 लिख दीजिए। वेरी गुड, क्लियर है। और कोई बच्चा? विजय क्लियर, संजय क्लियर, निखिल क्लियर, श्रेया क्लियर एंड विजय बसीन क्लियर, सात्विक क्लियर, सभी क्लियर। चलिए, अब अगली हेडिंग है हमारी रिएक्शन विद वाटर। ओके, रिएक्शन विद वाटर। ओहो सॉरी, इनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी विद वाटर। अब इसमें क्या है पॉइंट बच्चों, ये कोई एल्कली मेटल लिया, इसको पानी से रिएक्शन कराया, पानी से रिएक्शन कराने के बाद आपको कॉमन सेंस है, ये अपने हाइड्रोक्साइड में जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इवन यू नो दैट कि ये कंबस्टाइल रिएक्शन होती है या हाइड्रोजन इज ए वेरी कंबस्टाइल गैस, तो कई बार इतनी विग्रस ये हाइड्रोजन निकलती है कि ये एक्सोथर्मिक इतनी है कि एक्सप्लोजन टाइप का भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आग वाग जैसे कहते हैं ना, वो लग सकती है। तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स या एल्कली मेटल्स को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, और ये टर्न हो जाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड में या एक बेसिक सोल्यूशन मिल जाएगा, एल्कली सोल्यूशन बन जाएगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट, वो क्या है कि लिथियम एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि लिथियम शुड रिएक्ट मोस्ट विग्रसली, लिथियम को सबसे ज्यादा उत्पाती रूप में रिएक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉपर है वो लिथियम है। हमने पढ़ा था ना कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन तो सबसे जल्दी लिथियम में निकलनी चाहिए, सबसे ज्यादा विग्रस निकलनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, या जो कंबस्टाइल रिएक्शन होनी चाहिए वो लिथियम की होनी चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली जब करके देखा तो लिथियम की रिएक्शन लेस विग्रस है देन सोडियम या पोटेशियम इनसे। तो अब हमें एक रीजन ढूंढना है भैया, लिथियम टापर बने घूम रहे थे लेकिन यहाँ बैकबेंचर क्यों है, जबकि रिएक्शन तो वही है, होना तो लिथियम को टापर चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है, क्यों? तो इसका एक आंसर या इसका एक रीजन ये दिया गया है कि हमने जो पढ़ रखा है कि जो लिथियम का आयन है वो बहुत छोटा है, और छोटे आयन की वाटर से जो रिएक्शन होगी, वाटर जब इसके चारों ओर आएगा तो हमने पढ़ा है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ये वाटर अपने चारों ओर अट्रैक्ट भी बहुत कर लेता है, वाटर से रिएक्शन करके वाटर को डिसोशिएट भी करता है लेकिन वाटर को अपने चारों ओर एनगल्फ कर लेता है, और ड्यू टू हैवली हाइड्रेटेड, ये बहुत हैवली हाइड्रेटेड हो जाता है, इसलिए ये की वजह से अंदर आ रहता है। जबकि सोडियम, आपको पता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, ये तीनों पानी से लाइटर हैं, तो सोडियम उठ के कहाँ आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। बोलो क्लियर है बच्चों कि सोडियम कहाँ आएगा? सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, सरफेस पे आ जाएगा, और बाकी जो मेंबर हैं वो डूब भी जाएंगे, मतलब वो हेवियर देन वाटर है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में
लिथियम की रिएक्शन लेस विग्रस क्यों है, इसका क्वेश्चन आपके यहाँ आता है, उसे याद रखना है। लिथियम की रिएक्शन लेस विग्रस है ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर से बताता हूं बच्चों, मैंने ये अभी आपको बताया है कि ग्रुप 1 एल्कली मेटल वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो अपने हाइड्रोक्साइड में जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लिथियम के केस में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होनी चाहिए क्योंकि लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलनी चाहिए, मोस्ट विग्रस होनी चाहिए। लेकिन लिथियम कम विग्रस रिएक्शन शो करता है क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ये हेवीली हाइड्रेटेड होने की वजह से ये सरफेस पे आ ही नहीं पाता। जब सरफेस पे नहीं आता तो खुद एयर से रिएक्शन नहीं करता। जबकि सोडियम या पोटेशियम क्योंकि वाटर से लाइटर है तो ये जैसे NaOH बनाते हैं तो Na ऊपर आ जाता है सरफेस पे, तो एयर से रिएक्शन भी हो जाती है और एयर से ही बेटा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंबशन या मोर विग्रस। देखते हैं बेटा एक बारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये बन गया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और इन्होंने हाइड्रोक्साइड को कैटायन एनाइन में शो किया है। It may be noted that although lithium has most negative E0, बेटा इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, its reaction with water is less vigorous। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो ये वाली बात हम कर रहे हैं कि लिथियम बहुत ज्यादा व्हाट टू से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सजेस्ट कर रहा है, इट शुड बी मोस्ट विग्रस, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है यार, ठीक है, इट्स रिएक्शन इज लेस विग्रस देन सोडियम। इसकी रिएक्शन सोडियम से कम विग्रस है, जबकि सोडियम की E0 वैल्यू कम है। तो यहां इसका आंसर है दिस इज बिहेवियर इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अदर मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। तो क्वेश्चन या पॉइंट ये था कि भैया लिथियम, हम तो तुम्हें बम समझ रहे थे, है ना, हम समझे तुम काक ब्रांड के बढ़िया वाले बम हो गए, तुम निकले फुसफटाका। काहे? तो बोले हम जो थे ना हाइड्रेशन में चले गए थे, और हाइड्रेशन लिथियम में क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनका साइज छोटा है। ठीक है, दे आल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर लाइक अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड एल्काइंस। यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, यानी ग्रुप 1 के जैसे लिथियम हुआ या सोडियम हुआ, अगर इसकी आप अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे ROH से, तो ये RONA बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। यानी जहां भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की हाइड्रोजन है वो हट जाएगी। तो सोडियम ने अल्कोहल से जब रिएक्शन की तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होगी, तो RONA और हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो यहाँ रोना है, RONA रोना है। फिलहाल इसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्क मतलब एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मौजूद है वहां, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, और आइड मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड कहलाया जाएगा। एंड ऐसे ही एक रिएक्शन ये दे रखी है कि अगर एल्काइंस हैं, जैसे यहाँ बेटा ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ आगे कोई CH3 है, कुछ भी लिखा है, और मैं अगर Na से रिएक्शन कर दूं तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला H है ना वो हटके Na आ जाएगा, और ये जो भी जैसे भी लगा वैसे ही रहेगा, ये सोडियम यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा। यानी ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। तो एल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लिथियम की रिएक्शन होनी चाहिए ज्यादा विग्रस ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट ये वैल्यू कम नेगेटिव है, लेस एक्सप्लोसिव है due to its high hydration energy which is due to its small size। और ये मेटल्स यानी एल्कली मेटल और भी प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स हुए या एल्काइंस हुए ट्रिपल बॉन्ड वाले, या अमीन्स हुए, तो इनके साथ भी जब ये रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। जैसे मैंने अगर अमोनिया गैस लिया, ध्यान देना ये पॉइंट अभी आगे आएगा, फिर अमोनिया गैस अगर लिया है और सोडियम से रिएक्शन की तो ये बनेगा NaNH2। ठीक है, NaNH2 और साथ में हाइड्रोजन अलग, इसे कहते हैं सोडा अमाइड। तो एल्कली मेटल अमोनिया गैस से अमाइड बनाते हैं,
अमोनिया लिक्विड से आंसर अलग है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये गैस इंपॉर्टेंट है। तो एल्कली मेटल जब भी अमोनिया गैस से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देंगे, NaNH2, सोडा अमाइड जिसे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बैलेंसिंग करोगे तो हाफ लिखोगे, अदरवाइज ऐसे ही चलने दीजिए। तो NaNH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो रिएक्शन विद वाटर में किसी बच्चे को दिक्कत है? मैंने एनसीईआरटी वाला पेज ओपन कर दिया है, कोई सेंटेंस में दिक्कत हो तो बताइए कि एनसीईआरटी में आपको दिख ही रहा होगा। वेरी गुड, साफ साफ लिखा है कि ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेस विग्रस वाली बात लिखी है, और ये बाकियों से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा रिएक्शन विद वाटर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बेटा, इन्होंने अगला लिखा है रिएक्शन विद किससे, हाइड्रोजन। ओके, रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन है नेक्स्ट। अब ये भाई से बुरा मान है, चलिए अगली हेडिंग का नाम है रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो बेटा ये क्या पॉइंट है हाइड्रोजन से रिएक्शन का, कि जितने भी एल्कली मेटल हैं, स्लाइड पर है सर, कहाँ है, अच्छा है, मैं पहले नहीं बताया, इंग्लिश में लिखा है। ओके, तो ये स्लाइड बार था, इन्हें पता ही नहीं था, चलिए हो जाता कई बार नहीं हो। ओके, अगली हेडिंग है बेटा रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, दो ही लाइन लिखनी है। द एल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन अबाउट 673 केल्विन या 1073 केल्विन और 673, ठीक है, लिथियम के लिए ज्यादा है, बाकी सब 673, टू फॉर्म हाइड्राइड। एल्कली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में बच्चों, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में हमें क्या लिखना है या क्या समझना है, समझिए कि ये एल्कली मेटल हैं, इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, लगभग 673 केल्विन या हाई टेम्परेचर ही है इसमें होती है, और ये हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, या हाइड्राइड एक टॉपिक पढ़ चुके हो, ये आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहलाएंगे, और इसमें आयनिक बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसलिए जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमें एनोड पे मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन एनाइन है तो ये हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। सोडियम कैटाइन है तो कैथोड पे मिलेगा। तो अगर हम इसके फ्यूज्ड सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन विल ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड सोडियम विल ऑब्टेन्ड एट कैथोड। इन्होंने ये और लिखा है कि लिथियम जो है थोड़ा साइज छोटा है तो आयनाइजेशन ज्यादा है। आयनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से बेटा ये 1073 केल्विन यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और तब ये हाइड्राइड बनाता है। तो लिथियम का भी हाइड्राइड बनता है जैसे सबका बनता है, बट इट रिक्वायर हायर टेम्परेचर देन अदर्स। तो लिथियम ने अपने नखरे दिखाने जरूर है, ठीक है। तो लिथियम कह रहा है ठीक है हाइड्राइड बना रहे, चलो हम भी बनाते। हम इतने आराम से ना बनाएंगे जैसे तुम लोग बना रहे हो 600-700 में, ना ना ना, 1000 का नोट निकालो तो बात करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ हाइड्राइड। एनी डाउट इन हाइड्राइड्स? नो सर। क्लियर? वेरी गुड। अगला पॉइंट है बेटा, वेरी गुड श्रेया, सात्विक एंड संजना, ठीक है, आप सबको क्लियर है, अच्छी बात है। अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेलाइड बनाएंगे, और मैंने कहा है ना ये सारे टॉपिक एक बार फिर आने वाले हैं। अभी आप ये देखोगे जब थोड़ा आगे चल के ना, ये यहां से फिर से यही टॉपिक दोबारा आने वाला है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हेलाइड, ये फिर आने वाला है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले शॉर्ट में यहां से बता। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन यानी हेलाइड बनाएंगे। द एल्कली मेटल react vigorously with halogen to form ionic halide, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बेटा पॉइंट क्या है कि एल्कली मेटल्स जो हैं ये हेलोजन से रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बना लेते हैं, और ऑब्वियसली
इनकी वैलेंसी 1 है तो mx फॉर्मूला आएगा, हेलोजन में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल पे प्लस। ये हैलाइड बना लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन इनका कहना है ये हैलाइड आयनिक दिख रहे हैं हमें, आयनिक होंगे भी क्योंकि एल्कली मेटल्स हैं, लेकिन लिथियम बाबू जब हैलाइड बनाएगा तो इसका हैलाइड कैसा होगा, समवॉट कोल्ड। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि फजान्स रूल ये कहता है लिथियम हैज स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, देयरफॉर मोर कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो लिथियम में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों है कोवलेंट ज्यादा, सिंपल फजान्स रूल कह लीजिए, या लिथियम आयन हैज हाई पोलराइजिंग पावर। और ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आता है, जिसे फजान ने एक्सप्लेन किया था फजान्स रूल में। फिलहाल लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट है और बाकियों के आयनिक। इसका मतलब बाकी कंपाउंड पानी में घुलेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जिसमें होता है उसी में घुलता है, पोलर पोलर में घुलते हैं, तो बाकी कंपाउंड पानी में घुलेंगे। और लिथियम के कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगे, जैसे पायरिडीन है, CCl4 है, ये इसमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आयनिक आयनिक में कोवलेंट कोवलेंट। क्लियर है? लिथियम के हैलाइड्स कैसे बन रहे हैं, कोवलेंट। बाकी के हैलाइड्स कैसे बन रहे हैं। और भी पॉइंट इसमें आएंगे, जैसे लिथियम के जो हैलाइड होते हैं ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, मतलब ये ट्वाइस H2O ये अपने साथ एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब रखते हैं। क्यों, कल हमने पढ़ लिया था लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज छोटा है, इसलिए तो ये वाटर ऐसे, जबकि NaCl कभी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये ऐसे ही रहता है। NaCl में अगर तुमने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसकी मैग्नीशियम से मैच कर रही है। मैग्नीशियम का हैलाइड MgCl2 भी कोवलेंट होता है। मैग्नीशियम का हैलाइड ऑर्गेनिक में ज्यादा घुलता है। मैग्नीशियम के हैलाइड में 6 वाटर जुड़ जाते हैं, क्योंकि लिथियम से उसका साइज बड़ा तो वाटर का नंबर ज्यादा जुड़ता है, लेकिन हाइड्रेटेड वो भी है। जैसे लिथियम हाइड्रेटेड है वैसे मैग्नीशियम भी हाइड्रेटेड है। तो हैलाइड में NCERT को भी अगर साथ में देखें तो ये कहा गया है द एल्कली मेटल readily react vigorously with halogen to form halide of general formula MX। इनके हैलाइड बनते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, MX है। लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवलेंट, लिथियम के हैलाइड कुछ ना कुछ कोवलेंट हैं और बाकी के हैलाइड आयनिक है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, जिसे हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं, द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाय कैटाइन, ठीक है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। लिथियम आयन हैज वेरी स्मॉल साइज एंड हैव हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये पूरा का पूरा फजान दोबारा बोल दिया गया है और कुछ नहीं है। Since anion with large size can be easily distorted among the halide, lithium iodide is most covalent। तो इन्होंने एक क्वेश्चन फजान का एक तरीके से ये दे दिया, LiF, LiCl, LiBr और LiI में कौन ज्यादा कोवलेंट होगा। तो फजान रूल में आपने पढ़ा है कैटाइन जितना छोटा होता है और एनाइन जितना बड़ा होता है वो कोवलेंट ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, बड़े एनाइन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, इससे दोनों के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर आता है। तो ये वाला जरा पॉइंट याद रखिएगा, LiI इज मोस्ट कोवलेंट। एक बारी हैलाइड को दोबारा बोलते हैं। एल्कली मेटल के हैलाइड्स आसानी से बन जाते हैं एल्कली मेटल और हेलोजन की रिएक्शन से। जनरली एल्कली मेटल के हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं, लिथियम के हैलाइड कुछ कोवलेंट नेचर के होते हैं। एल्कली मेटल के हैलाइड पानी में घुलेंगे, लिथियम के हैलाइड CCl4 बेंजीन या ऑर्गेनिक चीजों में ज्यादा घुलेंगे। एल्कली मेटल के हैलाइड नॉन हाइड्रेटेड होते हैं, जबकि लिथियम का हैलाइड हाइड्रेटेड होता है। एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड हैं उन्हीं में अगर कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो लिथियम का आयोडाइड LiI सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा और बाकी आयनिक नेचर में है, मतलब सोडियम पोटेशियम इनके आयनिक नेचर। एनी डाउट इन हैलाइड्स तो जल्दी पूछिए। हैलाइड्स में किसी बच्चे को कोई डाउट है? वेरी गुड, श्रेया क्लियर है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बताएं। गुड। संजना, why magnesium is not placed in group 1?
बेटा पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है वो बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। दैट इज पीरियोडिक टेबल में हमने एक सिमेट्री रखी है, एक ग्रुप में वही रखे जाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर यानी चार्ज अपॉन रेडियस सेम है। मतलब ये जो कैटाइन लिथियम का है ये जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और जो मैग्नीशियम का कैटाइन है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं, वो दोनों की सेम है। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, मतलब मैग्नीशियम में चार्ज ज्यादा है तो साइज भी ज्यादा है, लिथियम का चार्ज +1 है, साइज भी छोटा है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है ना, चार्ज पर यूनिट साइज, तो वो सेम आ रहा है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्या पढ़ाया है कि ग्रुप 1 वाले बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी को भी रिड्यूस कर देते हैं, और आपको मैंने ये जनरल में पढ़ा दिया था। ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में 3 एनर्जी लगती है, एक का नाम है सब्लिमेशन एनर्जी, एक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो कल हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो एक बारी मैं रिपीट जरूर कर दूं। रिड्यूसिंग नेचर में हमने क्या पढ़ा था कि एक मेटल है कोई भी, ये कोई M नाम का मेटल है, पहले उसे हमें सॉलिड से गैस में चेंज करना पड़ेगा, गैस से फिर उसका आयन बनाना पड़ेगा, और आयन बनाने के बाद वाटर से रिएक्ट करके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। 3 एनर्जी कौन कौन सी लगती हैं? पहली एनर्जी का नाम था सब्लिमेशन, दूसरी एनर्जी का नाम था आयोनाइजेशन, और तीसरी एनर्जी का नाम था हाइड्रेशन। सब्लिमेशन में एनर्जी देनी पड़ी थी, आयोनाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ी थी, हाइड्रेशन में एनर्जी निकली थी। रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होती है जिसमें ये वाली वैल्यू जो एनर्जी निकल रही है वो बाकियों को ओवरकम कर ले। तो लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आपने कल का लेक्चर देखा है या नोट्स पढ़े हैं तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया है कि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन सीजियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लिथियम सबसे अच्छा है। क्यों? तो आप कहेंगे सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है लेकिन उसकी हाइड्रेशन और भी कम है, लिथियम की आयनाइजेशन ज्यादा है लेकिन उसकी हाइड्रेशन और ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि वो आयनाइजेशन को भी ओवरकम कर जाता है। क्लियर है? मतलब कल हमने एग्जांपल दिया होगा कि लिथियम एक ऐसा प्राणी है जो बड़े शौक रखता है, BMW गाड़ी से चलना चाहता है, तो जब बड़े शौक रखेगा, BMW से चलेगा, तो भैया कमाई और ज्यादा करेगा। तो ये उसकी शौक थे जो बहुत हाई एनर्जी चाहते हैं, ये उसकी कमाई है जो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तो शौक बढ़े हैं तो कमाई तो और बढ़ी है उसकी, इसलिए ये काम पूरे हो रहे हैं, ये इसके शौक पूरे हो गए। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने कल पढ़ लिया था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ग्रुप 1 ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सबको क्लियर है? संज्ञा क्लियर? बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से। संज्ञा, श्रेया, विदेही क्लियर हैं? ठीक है, सात्विक बेटा आपको, विजय, सात्विक सो गए दोनों, दोनों सो गए लगता है, अटेंडेंस लगा के गायब, इसीलिए तो चेक कर लेता हूँ ऐसे ही। हाँ सात्विक दिन, हाँ ठीक है जाग रहे हैं, विजय भी जाग रहे हैं, हम नहीं सोए हैं। चलिए, ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। एक और था, वो था सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। मैंने कहा था अमोनिया गैस में एक अलग प्रॉपर्टी है और लिक्विड अमोनिया में एक अलग प्रॉपर्टी है, इसे पहले समझ लेते हैं फिर यहां से भी पढ़ लेंगे क्या है। आप चाहे लिख लीजिए सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, या फिर हम सिंपल भाषा में कहते हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो ये जो एल्कली मेटल है, स्पेशली सोडियम, सबके साथ रिएक्शन दिखा सकते हो, हम सोडियम से दिखा रहे हैं। सोडियम जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो डीप ब्लू कलर का बन जाता है, ब्लू कलर, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाता है सॉल्यूशन, ब्लू कलर हो रहा है, कंडक्टिंग हो रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इनकी जब लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं और आगे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके ये 4 कैरेक्टर आ रहे हैं। वो सॉल्यूशन हमें पैरामैग्नेटिक दिखता है, मतलब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वो सॉल्यूशन हमें ब्लू कलर का दिख रहा है और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव दिख रहा है
ठीक है, मतलब अमोनिया लिक्विड वैसे रखोगे तो ना तो कलर दिख रहा होगा, ना ही पैरामैग्नेटिक होगा और ना ही कंडक्टिव होगा, लेकिन सोडियम डालते ही ये सब काम हो गए। और ऐसे ही ये एक अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसी रिएक्शन में क्या हुआ, तो साइंटिस्ट को इन सब के आंसर निकालने के लिए एक दिमाग में कंसेप्ट आया। वो क्या, उन्होंने कहा सोडियम या एल्कली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने मान लिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब जरा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक, और इनके चारों ओर जो इनका आयन है वो स्टेबल किससे हो गया, अमोनिया चारों तरफ आ गई। जैसे वाटर चारों तरफ आता है, हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है, ऐसे ये अमोनोलिसिस कह सकते हो, या अमोनिया चारों तरफ आ गई। अब वो छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर भी अमोनिया आ गई। तो ये छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल है, तो ये मान रहे हैं इसके चारों ओर भी क्या आ गई है, अमोनिया आ गई है। तो अमोनिया एक जगह x नंबर दिखा दिया, एक जगह y, जबकि कॉमन सेंस है ये x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए भैया, क्योंकि बेसिकली जो चार्ज है Na पे भी +1 है और इलेक्ट्रॉन पे -1 है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अमोनिया का या ये इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, तो अमोनिया उससे ज्यादा नहीं जुड़ पाए, और सोडियम का साइज बड़ा है तो इससे अमोनिया ज्यादा जुड़े, तो दोनों का नंबर अलग अलग है। तो इस चीज का नाम रखा गया, ये इस चीज का नाम रख दिया इन्होंने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या कहीं और की बात करें तो जनरल भाषा में सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, कि जो भी सॉल्वेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या अमोनिया के पास मौजूद है, अमोनिएटेड। और ये आप जानते हो बेटा, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो वो चीजें पैरामैग्नेटिक कहलाती हैं। ठीक है बेटा, एक्स एंड वाई आर बेसिक कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कहने का मतलब क्या है, जैसे Na अमोनिया 5 टाइम्स, यहाँ x की वैल्यू 5 आ गई, इलेक्ट्रॉन अमोनिया 1 टाइम, तो अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को भी इनगल्फ कर रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन बीच में और चारों तरफ अमोनिया है लिक्विड वाला, और ऐसे ही सोडियम के चारों तरफ अमोनिया है। और क्योंकि अमोनिया का नंबर मेटल के लिए थोड़ा ज्यादा आएगा, या बड़ा साइज है कुछ ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ कम होगा, तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। चलिए लौट के आते हैं, अब स्टार्टिंग से सुनिए हमारी बात। हमने लिक्विड अमोनिया लिया, प्रैक्टिकल सोचो, एक बीकर में लिक्विड अमोनिया रखा है, हमने उसमें डाला सोडियम। सोडियम डालते एक तो कलर चेंज होने लगा, फिर उसमें देखा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो गया। हमने कोई और चीज डाली, वो रिड्यूस हो गई, मतलब जैसे हमने सपोज एल्डिहाइड डाला, वो एल्डिहाइड चेंज होकर अल्कोहल बन गया, यानी रिडक्शन हो रहा है उसका। तो ये वाला सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव दिख रहा था, कलर चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ गई, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको प्रूफ कैसे किया इन्होंने, कि ये प्रूफ किया भैया, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं लिक्विड अमोनिया, तो एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, या उस सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैरेक्टर है। लेकिन अगर सॉल्यूशन तुम कंसंट्रेट करते जाओगे, मतलब सोडियम और ऐड करते जाओगे, तो धीरे धीरे ये वाले जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में पेयर अप होने लगेंगे। दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पेयर कहलाता है, तो ये डायमैग्नेटिक होने लगेगा, कलर भी ब्रॉन्ज में चला जाएगा, थोड़ी देर बाद कलरलेस भी हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर भी कम हो जाएगा। एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ लिखा है, एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। तो डीप ब्लू आ गया, कंडक्टिंग आ गया, ये रिएक्शन हो गई मेटल x + y अमोनिया x टाइम y टाइम्स। The blue color of solution is due to ammoniated electron। तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि यहाँ जो कलर है उसे सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, which absorb। बेटा कलर हमेशा कैसे आता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हायर रीजन में जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, which absorbs the energy in the visible region of light and thus imparts blue color in the solution। तो विजुअल रीजन की कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ब्लू कलर रेडिएट कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं। The solution are paramagnetic in nature। डीप ब्लू आ गया था, फिर यहाँ पे आ गया था पैरामैग्नेटिक इन नेचर आ गया है, कंडक्टिंग आ गया है, ये डीप ब्लू है, कंडक्टिंग है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, the solution are paramagnetic on standing liberate hydrogen
रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ थोड़ा बहुत अमाइड भी बन जाएगा, ठीक है। और इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज, जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्लू कलर होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड में क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज में चेंज हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? ओके क्लास में ठीक है बच्चों, ओके यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? ठीक। और अब ये आ गए इसके यूजेस, एल्कली मेटल के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो यूजेस तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, यूजेस में क्वेश्चन नहीं बनते। अब बेटा हम इनके हैलाइड जो है कल स्टार्ट करेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। चलिए हैव ए नाइस थैंक यू सर।